तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश नागपाल और आप देख रहे हैं अकी नागपाल। कौन सी कार आपको लेनी चाहिए 2026 में? क्या वो ईवी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होनी चाहिए, हाइब्रिड होनी चाहिए, प्लग इन हाइब्रिड होनी चाहिए? और इन सब कारों में क्या फ़र्क है और आप कितना पैसा बचा सकते हैं कौन सी वाली गाड़ी लेकर, और उन कारों की इनिशियल कॉस्ट कितनी आती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक है हाइब्रिड वर्सेस ईवी कार्स। कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए 2026 के अंदर? अगर आप कोई भी नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, लेकिन ये तीन ऑप्शन भी आपके दिमाग में ज़रूर घूम रहे होंगे कि हाइब्रिड लूँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लूँ या ईवी कार लूँ। और ऑब्वियसली शोरूम वाले क्या बोलेंगे? सर हाइब्रिड ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और हाइब्रिड बेटर ऑप्शन है ईवी कार से? चलिए जानते हैं। और ये वीडियो होने वाला है पूरे एक्सपीरियंस के साथ। अगर मैं ईवी कार्स के ऊपर भी कुछ बोलूँगा तो पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से गोवा, दिल्ली से इंडिया ट्रिप ईवी कार में अकेले भी कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड कार्स की, जिसे मारुति स्मार्ट हाइब्रिड कार भी बोलता है। पर क्या आप जानते हैं ये हाइब्रिड एक्चुअली में हाइब्रिड होता ही नहीं है। इसमें होती है एक छोटी सी बैटरी जो बस माइलेज बढ़ाने में हेल्प करती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पर चल ही नहीं सकती, ना ही इसे हम चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा टॉर्क देने के काम में आती है। अगर आप 80 की स्पीड पे पेट्रोल में चल रहे हैं तो आप ईवी के थ्रू, उसकी छोटी बैटरी के थ्रू उसकी स्पीड और थोड़ा सा टॉर्क बढ़ा के 80 से 90 पे जा सकते हैं। और ये थोड़ा सा हेल्प करती है ऑटो स्टार्ट और ऑटो ऑफ के अंदर। अगर आप किसी रेड लाइट पे खड़े हैं, आपकी गाड़ी अपने आप उस बैटरी पे आ जाएगी और अगर आप चलाएंगे तो अपने आप पेट्रोल पर आ जाएगी, जिसकी वजह से सिटी के अंदर आपकी थोड़ी सी एवरेज बढ़ जाती है। तो इन कारों की माइलेज क्या आती है? इन कारों की माइलेज आती है 16 से लेके 18-19 के बीच में। तो रनिंग कॉस्ट इसकी आती है लगभग 6 रुपये के। तो कहने का मतलब है ये पेट्रोल कार का एक छोटा सा अपग्रेडेड वर्जन। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स की। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स कौन सी है इंडिया में? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, होंडा सिटी EHEV। ये जो कारें हैं ये सिटी में इलेक्ट्रिक मोड पर चल सकती हैं, तो मतलब, और ट्रैफिक में पेट्रोल बंद। इन कारों की कितनी माइलेज है? ये कार माइलेज देती हैं 27 किलोमीटर पर लीटर, ऐसा कंपनी बोलती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कितनी देती है? 20 से 22 तक। तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो बनती है वो बनती है 4 रुपये से लेके 5 रुपये तक। और ये आपको सिटी में ज़्यादा है। इसी कार के लिए आपको शोरूम वाले बोलते हैं सर ईवी लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी एक और कार है जो कि इंडिया में थोड़ी कम पॉपुलर है, क्योंकि अगर एक दो कारें हैं भी सही तो वो बहुत महंगी हैं, नॉर्मल सेगमेंट में नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस कार को हम कहते हैं प्लग इन हाइब्रिड कार। ये क्या होती हैं? इनके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड कार और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार से एक बड़ी बैटरी होती है, जिसे आप चार्ज भी कर सकते हो। और कितना चला सकते हो चार्ज करने के बाद? 40 से लेके 100 किलोमीटर तक। लेकिन उसके बाद क्या? और उसके बाद जब आप ब्रेकिंग लेते हैं ये अपने आप चार्ज भी हो जाती है। एक तरीके से आप सिटी के अंदर जो ड्राइव कर रहे हो वो आप फुली ईवी कार की तरीके से कर सकते हो, मतलब डेली यूज़ बिना पेट्रोल के। क्योंकि ये कार्स इंडिया में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इसका एग्जांपल अभी कुछ है नहीं। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ईवी कार्स की। अब स्ट्रॉन्ग ईवी कार क्या है? जैसे मेरी कार विंडसर या XEV9 E6 जो आजकल बड़ी फेमस हो चुकी हैं, बड़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। इनकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है? अगर आप इनको घर पे चार्ज कर रहे हो, एग्जांपल के लिए मेरी विंडसर 38 किलोवाट की बैटरी है, तो अगर उसे मैं घर में चार्ज करूँगा तो क्या लगेगा? 38 यूनिट्स, सिंपल है। और उसको अगर हम चार्ज मल्टीप्लाई कर लें 6 से या 8 से, इतना ही कॉस्टिंग आता है। या 10 रुपये भी मान लें, किसी सिटीज़ में अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी है तो 380 रुपये। उस 380 रुपये में मेरी गाड़ी कितना चली? 300 किलोमीटर के आसपास। तो कॉस्टिंग जो आएगी घर पर चार्ज करने की और वहाँ पर चलाने की, वो आएगी 1 रुपया से लेकर 1.5 रुपया तक मैक्सिमम। अगर आप इसे जाके DC चार्जर पे चार्ज करते हो तो वो बड़ा वेरी करता है। जैसे कि बहुत सारी ऐप्स, इंडिया में एक प्राइस नहीं है DC चार्जिंग वालों का। वो आपको 14 रुपये 12 रुपये से शुरू होकर वो आपको 30 रुपये तक भी मिल जाएगा। कॉमनली 20 रुपये आप पकड़ लो ऑन एन एवरेज। तो अगर आप वहाँ पर चार्ज करते हो तो आपको कॉस्ट करेगा 2.5 रुपये से लेकर 3.5 रुपये के बीच में, अगर आप DC चार्जर पे जाके अपनी गाड़ी चार्ज करते हो।
अब ईवी कार में कुछ और बेनिफिट भी है, सिर्फ हम प्राइस की बात नहीं करते। जैसे कि इंस्टेंट पिकअप, इतना अच्छा पिकअप आपको पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड शायद किसी और कार में ना मिले, जो आपको ईवी कार के अंदर मिल जाएगा। बिल्कुल शांत ड्राइव आपको मिलेगी, कोई नॉइस नहीं होगी, कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, आप पीसफुली अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। ज़ीरो फ्यूल टेंशन, चार्ज करने की टेंशन हो सकती है लेकिन ज़ीरो फ्यूल टेंशन। अब अगर आप एक कार को महीने में 2000 किलोमीटर तक चलाते हो तो हाइब्रिड कार पे आपको फ्यूल के कॉस्टिंग आएगी लगभग 9000 रुपया, और ईवी में चार्जिंग कॉस्ट आएगी लगभग 4500 रुपये। तो सेविंग 54,000 रुपये पर ईयर। अभी मैंने स्मार्ट हाइब्रिड को इस कैलकुलेशन से बाहर ही कर दिया क्योंकि वो एक तरीके से हाइब्रिड कार है ही नहीं। अब किस इंसान को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? माइल्ड हाइब्रिड, बजट टाइट है, सस्ती कार चाहिए, फैमिली कार चाहिए तो आपको, और ईवी बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो तो आप माइल्ड हाइब्रिड की तरफ जाओ। अगर आपके पास चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं है पॉसिबल? कई बार पार्किंग का इशू होता है, कई बार दूसरे इश्यूज होते हैं। चार्जिंग पॉसिबल नहीं है भाई, मेरे पास चार्ज कर ही नहीं सकता मैं अपनी गाड़ी, मैं ईवी लेना चाहता हूँ पर मैं चार्ज नहीं कर सकता, और मेरा रन दिल्ली के अंदर का ही है ज़्यादातर। 80% रन मेरा आपकी जो सिटी है, जैसे मेरी दिल्ली है, आपकी जो भी सिटी है उसके अंदर का ही है। हाइब्रिड कार। अब ईवी किसको लेना चाहिए? डेली रनिंग ज़्यादा है, ईवी कार लो। पार्किंग का स्पेस है, अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो, ईवी कार लो। लॉन्ग टर्म पे सेविंग करना चाहते हो, ईवी कार लो। स्मूथ ड्राइविंग का, जितनी भी कार्स आती हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ड्राइविंग का, गो फॉर ईवी। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, हाइब्रिड आपको फ्यूल से फ्रीडम नहीं देगी, फ्यूल कम कर देगी, पेट्रोल पंप तो जाना ही पड़ेगा। ईवी आपको पूरी तरीके से फ्यूल से, पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से आज़ादी दे देगी। और मेरे ख्याल से अगर चार्जिंग मैनेज हो सकती है, काइंडली गो फॉर ईवी कार। आप कमेंट करके बताओ आप अपनी अगली गाड़ी हाइब्रिड लेने वाले हो या ईवी कार लेने वाले हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं था अंकुश।